हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस वीक की चौथी वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो ये चौथा आईपीओ है जिसको हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने मोबीक्विक, साई लाइफ साइंसेज, विशाल मेगा मार्ट, इन तीनों को डिस्कस कर लिया है। अब हम फोर्थ में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो आईपीओ का जो साइज है यहाँ पे अच्छा सिग्निफिकेंट साइज है। यहाँ पे 2497.92 करोड़ रुपीस का ये आईपीओ है। यहाँ पे ये सारा का सारा जो पैसा है ओएफएस के थ्रू यहाँ पे रेज किया जा रहा है, ना कि कोई फ्रेश इशू है इसमें। आईपीओ ओपन होने वाला है 12 तारीख को, क्लोज हो जाएगा 16 तारीख को। यहाँ पर शेयर्स का अलॉटमेंट 18 को होगा, सेम डे। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो रिफंड भी आपको उसी दिन हो जाएगा। लिस्टिंग की जो डेट है यहाँ पे 19 दिसंबर है। जीएमपी की बात लास्ट में करेंगे। क्यूआईबी का पोर्शन 75%, नॉन इंस्टीट्यूशनल का 15% और रिटेल के लिए सिर्फ 10% यहाँ पर रखा गया है। अब रिटेल कैटेगरी के अंदर और एचएनआई कैटेगरी में क्या इन्वेस्टमेंट होगा, एक बार वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब चलते हैं कंपनी के बिजनेस एक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कुछ होंगे नहीं, क्योंकि कंपनी ओएफएस के थ्रू फंड्स रेज कर रही है। तो ये जो कंपनी है ये एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हेल्थ केयर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, हेल्थ केयर से रिलेटेड सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, जो कि यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में यानी मेनली यूएस मार्केट में ये कंपनी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे कुछ एज सच नहीं है, क्योंकि ओएफएस का यहाँ पर फंड रेजिंग का तरीका है। तो ओएफएस में कंपनी के जो प्रमोटर्स अपने शेयर होल्डिंग्स यहाँ पर बेचकर जा रहे हैं। तो अब चलते हैं फाइनेंशियल्स के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कंपनी के एसेट को देखें तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि लास्ट ईयर से यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, बट कि अगर पिछले कुछ सालों से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको एसेट की बेस जो है वो बहुत ही मजबूत होती हुई नजर आई है। अब यहाँ पे रेवेन्यू की बात करें तो देखिए रेवेन्यू में बहुत ही अच्छे सिग्निफिकेंट यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और अगर इस ईयर के हाफ ईयर एंड को देखें तो वहां से अगर हम इसी बेसिस के ऊपर भी चलेंगे तो 2400 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे सेल को पार कर सकते हैं। मतलब मैं कहूँ कि लास्ट ईयर से यहाँ पे अच्छी सेल आपको देखने को मिल सकती है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी आपको लगातार तेजी देखने को मिल रही है। नेटवर्थ कंपनी का अच्छे से इंक्रीज हो रहा है, कंपनी के रिजर्व्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे जो चीज है वो ये है कि कंपनी के यहाँ पे बोरोइंग्स जो है कंपनी ने बढ़ाई है पिछले कुछ सालों में, तो वो भी यहाँ पर एक मैनेजेबल लेवल के ऊपर है। अब बात करें फाइनेंशियल रेशियोज की, तो जैसे मैंने बोला डेट टू इक्विटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, ये जो सारे जो फाइनेंशियल रेशियोज है 31 मार्च 2024 के फाइनेंशियल फिगर्स के हिसाब से। तो आरओई की बात करें 32%, बहुत ही शानदार आरओई है। आरओसी भी यहाँ पे 31.56% अच्छी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 32% है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे 19 टाइम्स है। अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देखिए ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो प्राइस टू बुक वैल्यू मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत ज्यादा है मेरे लिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मार्जिन 20% है, जो कि अच्छा मार्जिन है। अब ओएफएस के बाद जो यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग बची कंपनी में प्रमोटर्स की, वो 60% यहाँ पर रहने वाली है। तो अगेन सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है प्रमोटर्स के पास यहाँ पर है। ईपीएस की बात करें तो 61 का है, यहाँ पे थोड़ा सा नहीं मैं बोलूंगा हाई साइड पर ही है, लेकिन हाँ प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे मेरे को एक थोड़ा ड्रॉबैक नजर आता है। 20 टाइम्स ही हो गया ऑलमोस्ट, 90-20 टाइम्स ही बहुत ज्यादा हो जाता है, तो एक ही ड्रॉबैक है। हालांकि अब हम इसके जीएमपी की बात करें तो जीएमपी यहाँ पे अच्छा नजर आ रहा है कंपनी को, लगभग 25 से 30% के आसपास। जब आज मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 25 से 30% के आसपास यहाँ पर रेंज कर रहा है, यानी लिस्टिंग डे पर आपको लिस्टिंग गेन्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। हालांकि जो जीएमपी है वो सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन होता है, मार्केट कंडीशंस पे डिपेंड करता है, तो सोली आप इस पे रिलाई ना करें। इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना है या नहीं, इसका डिसीजन लेने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। इस आईपीओ से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं एनएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल है, उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनकी स्टडी कीजिए, उसके बाद ही आईपीओ में अप्लाई कीजिए। और याद रहे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग पैन नंबर से, अलग अलग डीमैट से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस अलॉटमेंट के ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।